ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमने जो है ना अपना अकाउंट कैसे बनाना है। ओके जी, सबसे पहले आपने आ जाना है जी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। ऐसे आपने सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट अकाउंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का ही अकाउंट लगता है स्काइप के लिए, जैसे गूगल का अकाउंट लगता है ना हमारा हर जगह पे, ड्राइव में भी, फ़ोटोज़ में भी, यूट्यूब में भी गूगल का अकाउंट लगता है, प्ले स्टोर में भी गूगल का अकाउंट लगता है। इस तरह जो स्काइप है ना, ये सर्विस है इसकी माइक्रोसॉफ्ट की, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगता है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है, और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आप अपनी जीमेल आईडी पे बना सकते हो। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी ये लोड हो ले। हाँ, यहाँ पर मेरा पहले से लॉगिन है, इसलिए उसने डायरेक्ट जो है ना मेरा अकाउंट आई थिंक लॉगिन कर दिया है। नेट थोड़ा स्लो है मेरा। इसको करते हैं बंद। ओके, तो ये मेरा अकाउंट इसने आगे खोल दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, और आ, बल्कि इसी ब्राउज़र को खोलता हूँ, और यहाँ पर मैं इनकोग्निटो टैग ओपन कर लेता हूँ, टैब, ठीक है। इसके अंदर अब मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। खैर, मैं दोबारा से यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ये सर्च करना है, और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे आपने आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा, ठीक है, क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पर अब आपने ईमेल लिखनी है, ठीक है। ये आप अपनी जीमेल लिख सकते हो, जो आपकी पहले जीमेल है वही आप लिख सकते हो, ठीक है। अब वो जीमेल लिखनी है जो आपके पास लॉगिन हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं देख लूँ मेरे पास कौन सी जीमेल लॉगिन है, फिर उस हिसाब से मैं करता हूँ। ये मैं गया अपने क्रोम में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये लॉगिन है। एक ये भी लॉगिन है TX सुबान वाली, और एक ये है सुबान राजपूत 4। तो मैं ये इसके ऊपर पहले से बना हुआ है, इसके ऊपर नहीं बना हुआ। ये वाली जो मेरी मेल है ना, TX सुबान वाली, इसके ऊपर नहीं बना हुआ। तो यही वाली मेल मैं यहाँ पे लिखूँगा, txsuban@gmail.com, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा, और अब कह रहा है पासवर्ड रखो, तो पासवर्ड आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। मैं रख रहा हूँ पासवर्ड यहाँ पे, एंड अच्छा, जो आपका LMS का पासवर्ड है ना, वो वाला रखना, ठीक है। क्योंकि ये वही वाला फॉर्मेट मांग रहा है पासवर्ड का, जो आपका LMS का होता है ना, उस तरह का मांग रहा है। खैर, ये मैंने रख दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे अपनी VUID लिख देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम में अपना नेम, और सेकंड नेम में चाहे VUID लिख देना। जैसे यहाँ पर अगर मैं अपना लिखूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा सुबान, और लास्ट नेम के अंदर BC, जो मेरी VU की ID, यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर VU की ID लिखते हैं। इस तरह है ना, सुपरवाइज़र को जब आप मैसेज करते हैं ना, उसको पता लगता है हाँ भाई ये मुझे स्टूडेंट ने मैसेज किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, आपने अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ से आपने रीजन यही रहने देना है, बर्थ डेट कोई जो भी होगी आपकी वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं वैसे ही रैंडम कोई डाल देता हूँ। अब ये कह रहा है कि अपनी ईमेल चेक करें, ठीक है। इस वाली ईमेल का अपना जीमेल चेक करें, वहाँ पे एक कोड आया होगा जो हमने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अब अपनी ईमेल चेक करने, ये यहाँ पर जाता हूँ, और ये मेरी जीमेल। ओके, यहाँ पर आपने देख लेना है कि ये आपका वही अकाउंट ओपन है जिसकी आपने जीमेल वहाँ पे लगाई है। जैसे यहाँ पे TX सुबान वाला ही ओपन है ना, ये श्योर कर लेना है। और यहाँ पर ये मेल देखें आई हुई है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की तरफ से, और यहाँ पर ये रहा कोड, इसको कॉपी करूँगा, और वहाँ पर जाकर मैं बस कर दूँगा पेस्ट। कहाँ पे था, ये यहाँ पे, ठीक है। ये कोड आ गया हमारा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
ओके, अब ये कह रहे हैं जी सॉल्व द पज़ल, इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये पज़ल ना थोड़ी सी मतलब है, ट्रिकी है, लेकिन आप कर लेंगे। लाइक ये देखिए, ये इमेज की सीधा जो है ना मुंह इस तरफ है ना, ये फिंगर का जिस तरफ इशारा है इस तरफ इसका मुंह सीधा करना है बस। अभी ये आपको पता है फिंगर का इशारा इस तरफ है तो ये मुंह तो उस तरफ है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे मज़ीद एरो से घुमाना है, और अभी ये सीधा हो गया, और अब ये जिस तरफ फिंगर है उस तरफ है, ठीक है। आपके पास कुछ और आ सकता है। खैर, सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जी, अब ये जिस तरफ फिंगर उस तरफ है तो ये इस तरफ ऐसे कर देंगे, ठीक है। आप देखें डायरेक्शन दोनों की सेम है। सबमिट। सुबह पता नहीं कौन स्टूडेंट मैसेज करके कह रहा था कि मेरे से ये पजल सॉल्व नहीं हो रही, ये तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आप देखें जिस तरह फिंगर की डायरेक्शन है उस तरह इमेज की डायरेक्शन, एंड सबमिट। सक्सेस आ गया, तो अब हमारा अकाउंट आई थिंक बन जाएगा। अच्छा, अब अपने अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, स्काइप को आपने कैसे एक्सेस करना है। देखें, स्काइप को आपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना, आपने स्काइप वेब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने जाना है, सर्च करना है स्काइप वेब, ठीक है। और यहाँ पे स्काइप वेब का कहीं पे लिंक नहीं आया। खैर, पहले लिंक के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद आपने ये चैट नो के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, चैट नाउ, ओके। चैट नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे लॉगिन मांगेगा। स्टे साइन इन, ओके। वैसे मेरा पहले से लॉगिन आई थिंक उसने ऑटोमेटिक कर दिया। ये देखें, यहाँ पे अकाउंट बन गया ना, तो उसने ऑटोमेटिक मुझे लॉगिन कर दिया। अगर आपका लॉगिन मांगे तो आपने लॉगिन दे देना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे येस या नो कुछ भी कर दे, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। वो पूछ रहा लॉगिन सेव करना है या नहीं। ये उसने मुझे ऑटोमेटिक लॉगिन कर दिया। अब ये स्काइप ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सुपरवाइज़र से रब्ता कैसे करना है। बाद स्टूडेंट को यही नहीं पता लगता सुपरवाइज़र से रब्ता कैसे करना है। देखें, आपका जो भी सुपरवाइज़र है ना, उसका आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, उसकी आईडी का। वो आपको मिलेगा जी, यहाँ पर अगर हम जाएं, आपकी किसी एक प्रोजेक्ट की मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। अम, इसकी फ़ाइल यहाँ पर नहीं पड़ी हुई, स्टेशनरी वालों की शायद पड़ी हुई। ये देखें, ये आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल थी। ये आप असाइनमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर प्रोजेक्ट का नेम और ये सारी इसकी डिटेल, ये वाली फ़ाइल का आपको पता होगा। इसके एंड के ऊपर अगर हम आए ना, तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है स्काइप आईडी। इसको आपने एज इट इज़ कॉपी करना है यहाँ से। ये यूज़र नेम है, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्टर का नाम कुछ और हो सकता है, ओके। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी स्काइप के अंदर। अभी ये लोड हो रही है, थोड़ा टाइम लेगी आई थिंक। वीडियो को मैं यहाँ से पॉज कर रहा हूँ, लेंथ ही हो रही है। आई थिंक इसलिए ओपन नहीं हो रहा क्योंकि स्काइप को ना ये ख़त्म कर रहे हैं। ये मई जो है ना, ये लास्ट मंथ था इसका स्काइप का। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं ना, लेकिन अभी तो टाइम है, फिर भी क्यों नहीं ओपन हो रही। स्काइप को रिप्लेस कर रहे हैं टीम्स से। टीम्स एक सॉफ्टवेयर है ना इनका, उससे रिप्लेस कर रहे हैं। खैर, ये यहाँ पर लोडिंग लगी जा रहा है, ओपन नहीं हो रहा। इसका अकाउंट बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब ये मतलब ओपन हो जाता है ना, तो यहाँ पे करके ना एक सर्च बार आती है, ठीक है। उस सर्च बार के अंदर आपने ये वाला एड्रेस पेस्ट कर देना है, ये वाला, ठीक है। फिर सर की जो आईडी है वहाँ पे आपको शो हो जाएगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वहाँ पे सर को मैसेज कर देना है। जैसे व्हाट्सएप का इंटरफेस होता है ना, व्हाट्सएप के इंटरफेस से मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका तरीका है। बाकी और भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और क्वेश्चन जी कोई? मुझे नहीं लगता ये आज लोड होगी। जी, हाँ, ये ज़्यादातर का पास, बस आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाए, आपको समझ हो सॉफ्टवेयर की, जो जो वो बोलें
वो करते जाएं, आपका इंशाल्लाह वाइवा पास हो जाएगा। बाकी जो क्लासेस हमने रिकॉर्ड किए उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ है, डाटा किस तरह से फ़्लो कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना, तो उसको भी ज़रा समझ लें ताकि कोई अगर क्वेश्चन पूछें तो आपको आता हो। चेंजिंग का मैंने बताया है कि चेंजिंग कैसे करनी है किसी बटन के अंदर और सारा ये वो। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है मैक्सिमम। इसका रिज़ल्ट उसी टाइम आ जाता है, मतलब मार्क एज कंप्लीट कर देते हैं। वह सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है, कई सारे मतलब सब स्टूडेंट का वाइवा लेके ना फिर एंड के ऊपर सब का यानी कि वो जो भी है वो काम करते हैं। ठीक है, कई साथ साथ ही करते जाते हैं, यानी कि जैसे ही आप वाइवा देंगे उसके बाद जब आप लॉगिन करके देखेंगे आपका जो प्रोटोटाइप फेज़ है उसके साथ लिखा होगा मार्क एज कंप्लीट। जिसका मार्क एज कंप्लीट लिखा होगा समझे वो पास है। ये होता है। ये बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं असदुल्ला खान। तो स्काइप हम अगर इंस्टॉल कर लें तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? स्काइप जब आप इंस्टॉल करके कॉल करें ना तो वहाँ से कॉल सही नहीं होती। स्काइप वेब ही यूज़ की जाती है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, स्टूडेंट्स की भी कंप्लेन है, जो इंस्टॉल करके होता है ना उसके उससे सही कॉल ही नहीं होती, उसका ये प्रॉब्लम है। और कोई क्वेश्चन? तो जो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया उसे अनइंस्टॉल कर दें? हाँ, उसको अनइंस्टॉल कर दें। मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप स्काइप वेब ही यूज़ करें।